नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। आज प्यारे बच्चों हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कहते हैं बच्चों, अगर आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी हुई कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे लगातार अपने प्रयास करते रहेंगे और अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो बच्चे इसी से हमारे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? √2 और √3 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है। √2 क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जिसे आप क्या है इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और √3 भी बच्चों ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। इनके बीच में एक क्या है परिमेय संख्या निकालनी है जिसको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, p/q के रूप में रिप्रेजेंट। तो बच्चों √2 की वैल्यू √2 की वैल्यू 1.4142 अप्रोक्स, और आगे क्योंकि ये वैल्यू चलती रहेगी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही बच्चों √3 की 1.732 डॉट 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 ऐसे ही चलती रहेगी। इनके बीच की एक क्या है हमें परिमेय संख्या लिखना है जो 1.4142 से तो बड़ी हो और 1.732 से छोटी हो। तो बच्चों एक नंबर लेते हैं जो किससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो x, और किससे छोटा हो, इनसे छोटा हो। इनके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे बच्चों, हमें तो केवल एक बताना है और वही हमारा क्या होगा बच्चों परिमेय संख्या होगा। तो हम क्या लिख दें बच्चों 1.45 लिख दो। ये आपकी क्या आ गई परिमेय संख्या आ गई। इसको आप किस में p/q के रूप में बदल सकते हैं, या इसके और भी एग्जाम्पल है 1.50 कोई बच्चा लिख दे। इसको भी आप किस रूप में बदल सकते हो, p/q के रूप में बदल सकते हो। और एक क्या लिखना है बच्चों अपरिमेय संख्या। एक क्या, ये तो आपके दो एग्जाम्पल मैंने किसके लिख दिए परिमेय के, और एक एग्जाम्पल किसका लिखना है आपको अपरिमेय के। अपरिमेय परिमेय बच्चों कौन सा हमारा रैशनल नंबर का हो गया। ठीक है, √2 या √3 का मान आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो इसको निकालने का तरीका भी होता है, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। अब भाई इसके बीच में क्या है एक अपरिमेय, √2 और √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या। एक क्या बच्चों अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या √2 और √3 के बीच। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो अशांत होने के साथ क्या नाम है नॉन रिक्यूरिंग मतलब अनावृत्ति होती है। ठीक है, मतलब उसका बार बार क्या हो जाएगा रिपीट क्या हो जाएगा होती रहती है, कोई ना कोई अलग वैल्यू आती रहती है। जैसे क्या 1.4 1 2 से बड़ी तो मैं क्या ले लूं 5 ले लूं, 3 8 7 4 9 5 4 3 और कह दो ये डॉट डॉट। ये क्या हो जाएगा अशांत है। ठीक है, अशांत है, और मतलब ये जो वैल्यू है इसकी दशमलव के बाद में ये क्या नाम है इनकी आवर्ती नहीं होती, मतलब आवर्ती मतलब एक जैसे नहीं आएगी, बार बार कोई ना कोई दूसरा आएगा। ठीक है, या कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1.50010001 फिर 0001। ये क्या है बच्चों आपकी अपरिमेय संख्या। आप क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या नाम है इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या लिख सकते हो किसके बीच में √2 और √3 के बीच में। क्लियर है बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। p का मान दे रखा है आपको 5 - 2√6।
5 माइनस 2√6। अब बच्चों 1/p का मान निकालना है। 1/p का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 1/p का मतलब होगा 5 माइनस 2√6। इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों? हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण। तो कैसे बच्चों? 5 माइनस 2√6। अब हम इसको माइनस का निशान है, बीच में क्या है? बीच में माइनस का निशान है, तो प्लस साइन बदल के उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। माइनस तो यहाँ कर देना है आपको प्लस, 2√6 से मल्टीप्लाई और 2√6 से डिवाइड। ठीक है, चले भाई। तो जब 1/p, 1/p इक्वल टू क्या है? अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस में 2√6, 5 प्लस में 2√6। अब ये हो गया 5 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। 1/p 5 प्लस 2√6 बच्चों 5 का स्क्वायर, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 25। 2√6, 2√6 का मतलब क्या है बच्चों? 2√6 की पावर 2, यानी बच्चों 2 का भी स्क्वायर और √6 का भी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का 6, 6 गुणे 4 24 हो जाएगा। 25 माइनस 24, 25 माइनस 24, तो 1/p 5 प्लस 2√6, 25 में से 24 गया क्या बच्चों? 1। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका बच्चों क्या? फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो भाई, हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। 4√3, 3√48, 5/2, √12। इसको सॉल्व करना है बच्चों। 4√3 आ गया 48, रूट में 48 के हम फैक्टर करेंगे। 48 के हम क्या है? फैक्टर करेंगे बच्चों। इस तरफ कर लेते हैं 48 के फैक्टर। 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों 24, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो 4√3 प्लस 3 √48, 48 को कितने बार भाई? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 4 बार, और गुणे में 3। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3, -5/2। 12 को क्या लिखोगे बच्चों? 2 गुणे 2 और गुणे में 3। 4√3 बच्चों, ये एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा, तो 2 बाहर आ गया और ये 2 बाहर आ गया। और यहाँ पर एक जोड़ा 2 का बन गया, ये 2 बाहर आ गया। अब क्या बच्चों आपके पास? तो ये भाई 2 का जोड़ा, ये गुणा कर दो। 4√3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12√3। ये बच्चों 2 से 2 कट गया, 5√3। अब क्या जो प्लस में है उनको जोड़ दो। अब ये √3 को ना अपने मन में x मान लो। √3 को क्या मान लो? x। √3 क्या है? x है। तो बच्चों ये क्या? 4x और 12x, कितना? 16x, और माइनस में 5x। 16 में से 5 चला गया, 11x, और x का मान कितना मानने को बोला मैंने? √3, 11√3।
चलो बच्चों, तो आपको क्या करना है, 4√3, 12√3 और -5√3। √3 को अपने मन में क्या मान लो, x। तो बच्चों ये कितना आएगा, 4x प्लस 12x और माइनस में 5x। 4 और 12 जुड़ गए 16, 16x और 16 में से 5 चला गया 11x। और x की जगह आपको क्या लिखना है, √3। क्या लिखना है भाई, √3। तो 11√3। क्लियर है बात। चलो अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन भाई, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है भाई तुम्हारे लिए। क्या दे रखा है, 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 25 की पावर x माइनस 1 बराबर में 2500। कुछ ये दिया हुआ है भाई आपको, क्या कुछ आपको इस प्रकार क्या है दे रखा है। चले भाई, अब क्या है, 5 की पावर 2x माइनस 1, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 x माइनस 1 और 2500। 5 की पावर 2x माइनस 1 और भाई ये क्या, 5 की पावर 2x और -2 बराबर 2500। यहां तक सभी को समझ में आ गया भाई। भाई 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, तो 2 का गुणा x से 2x और -2। अब यहां पर आप देखें भाई, यहां पर आपकी 5 की पावर 2x है और यहाँ पे क्या है बच्चों, 5 की पावर 2x -2 है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2x गुणे में 5 की पावर -1। भाई आप लोगों ने पता होगा, अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, दो बेस क्या है 5 है, तो 2x और क्या -1, दो 5 की पावर 2x -1। ऐसे ही इधर 5 की पावर 2x गुणे 5 की पावर -2 बराबर में 2500। 5 की पावर 2x यहाँ है, 5 की पावर 2x यहाँ है, 5 की पावर 2x कॉमन ले लो, 5 की पावर -1, 5 की पावर -2 बराबर 2500, बराबर 2500। ठीक, 5 की पावर बच्चों 2x और 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/, और 5 की पावर 2, और ये कितना हो गया भाई 2500। इन दोनों का एलसीएम, चलो अगली लाइन लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/5 और इसको 1/25 बराबर में 2500। भाई 1/5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो, 25 लिख सकते हो। अब 5 की पावर 2x कॉमन ले लो, 5 की पावर 2x, 25 में से 5 या 20, ये आ गया आपका 2500। अब भाई इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। ये आ गया भाई आपका कुछ। अब 25 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, और 20 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में। 5 की पावर 2x बराबर 2500 गुणे में 25/20। एक जीरो से एक जीरो कट गया। फिर उसके बाद भाई 250 को भी 2 से भाग कर दिए, ये काट दिया कितना 125। 125 गुणे 25, 125 गुणे 25,
5 की पावर 2x, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसको 5 की पावर 2। फिर 5 की पावर 2x, 5 की पावर 3 प्लस में 2, कितना? 5 की पावर 3 और 2 बच्चों कितना हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा 7। 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 7। तो दोनों के बीच सेम है, ये भी 5 की पावर 2x, ये 5 की पावर 7। तो 2x किसके बराबर? 7 के। x किसके बराबर? 7/2 के। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। क्लियर है भाई यहां तक सही बच्चों को? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपका जरूर आने की संभावना है की बार इस एग्जाम में। कैसे? √11, √7, √11 प्लस √7 इज इक्वल टू x माइनस वाई √77। सबसे पहले क्या? रेशनलाइजेशन या हर का परिमेयकरण। कैसे? √11, √7, √11 प्लस √7 गुणे √11 माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस √7, √11 माइनस √7, इसका कंपेयर किसके साथ? x माइनस वाई √77 या 77। a माइनस बी, a प्लस बी, √11 की पावर 2, √7 की पावर 2। सॉरी भाई दोनों माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। √11 माइनस √7 की पावर 2 और नीचे बच्चों एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस माइनस में है तो a² माइनस b²। तो √11 की पावर 2, √7 की पावर 2 किसके बराबर भाई? x माइनस वाई √77। चले भाई अब भाई यहाँ पर आपको a माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? √11 की पावर 2 प्लस √7 की पावर 2 माइनस 2 √11 इंटू √7 बराबर x माइनस वाई √77। और नीचे क्या है बच्चों? 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? सॉरी √11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? कट गया, कट गया भाई, स्क्वायर से रूट कट गया। √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, तो 11 माइनस 7 ये आ गया भाई। अब ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से रूट कट गया। 11 प्लस 7 2 और ये कितना हो गया बच्चों? 11 गुणे 7 77 और 11 में से 7 चले गए 4, x माइनस वाई और √77। 11 और 7 18, दो कॉमन ले लो। सॉरी बच्चों नीचे तो 4 है, नीचे कितना है? 4 है। दो कॉमन ले लो, 9 माइनस √77 बटे में 4
x माइनस वाई रूट 77। बच्चों 2 से डिवाइड कर दो 4 को, कितना आ गया? 2 आ गया। 2 को अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हैं आपके पास कितना आ जाएगा? 2 आ गया। अब क्या करना है बच्चों आपको? देखिए अब क्या भाई, 9 बटे में 9, 9 माइनस रूट 77 बटे में 2, और क्या x माइनस वाई रूट 77। यहां से हम कंपेयर करा लेंगे, यहां से हम इसको कंपेयर करा लेंगे भाई, तुलना करा लेंगे। देखिए कैसे, 9 बटे में 2 हो जाएगा, ये 2 किसके नीचे? 9 के नीचे भी है और रूट 77 के नीचे भी, तो 9 बटे में 2 हो जाएगा, माइनस रूट 77 बटे में 2, और क्या है? x माइनस वाई रूट 77। अब कंपेयर करेंगे भाई, अब कंपेयर करेंगे, ये 9 बटे 2 है और ये क्या है? आपका x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 बटे 2, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, और y की वैल्यू 77 बटे में 2 माइनस वाई रूट 77, माइनस से माइनस कट गया, रूट 77 से रूट 77 कैंसिल हो गया, 1 बटे 2, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बटे 2, एक्स की वैल्यू आ गई 9 बटे 2, वाई की वैल्यू आ गई 1 बटे 2। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, चलो भाई, ये भाई क्या नाम है, इस पे कंपास वगैरह यूज करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में लेंगे। ये है भाई अगला क्वेश्चन आपका, 16 गुणे में 2 की पावर a प्लस 1 माइनस 4 गुणे 2 की पावर a, डिनोमिनेटर यानी बट्टे में 16 गुणे 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 2 गुणे में 2 की पावर a प्लस 2। अब भाई इसको कैसे करना है? 16 को बच्चों क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार बच्चों? 4 बार। 16 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे आप फैक्टर करके देख भी सकते हैं, ये आपका 16 होगा, 16 को 2 से भाग करोगे 8, 8 को 2 से भाग करोगे 4, 4 को 2 से भाग करोगे 2, 2 को 2 से भाग करोगे 1, 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4। इसकी जगह में 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 1, और देखो बच्चों क्या है? 1 है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 थी ना, तो मैंने क्या लिखा? 2 की पावर 1 गुणे में 2 की पावर 1। ऐसे बच्चों 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। फिर बच्चों डिनोमिनेटर में ऐसे ही 16, 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 गुणे में 2 की पावर 2 माइनस 2, और फिर बच्चों 2 की पावर a और 2 की पावर 2, a प्लस 2 है ना, 2 की पावर a और 2 की पावर 2। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2 है, और यहाँ पे कितनी है? 2 की पावर 4 और 1, तो 2 की पावर कितनी हो गई? ये 5, 2 की पावर a, 2 की पावर 2 और 2 की पावर a। सिमिलरली बच्चों नीचे 2 की पावर 6 और 2 की पावर a माइनस 2 की पावर 1 और 2 3 और 2 की पावर a।
2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर ए है, 2 की पावर है, 2 की पावर ए तो पहले कॉमन लो, 2 की पावर ए कॉमन ले लिया। अब इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 2 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये पूरा बाहर आ गया तो बच्चों 1। ऐसे ही नीचे 2 की पावर ए कॉमन लो और फिर क्या, यहाँ पे 2 की पावर 6 और यहाँ पे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 बाहर निकालो, ये आएगा 2 की पावर 3 माइनस 1। ये एक जैसा ही कट गया, 2 की पावर ए से 2 की पावर ए कट गया, 2 की पावर ए से 2 की पावर ए कट गया, 2 की पावर 2 बटे में 2 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये ऊपर पावर नीचे आके क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ये कुछ बच्चे 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो 4 और 2 की पावर 3 को 8, ये कट गया, कितना आ गया बच्चों 1/2। हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2। क्लियर है बच्चों। और आप यहाँ पे एक मेथड भी लगा सकते थे, प्रॉपर्टी लगा सकते थे, क्या 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 1, चाहे प्रॉपर्टी लगा देते और चाहे इस मेथड से। क्लियर है भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित को पी बाय क्यू के रूप में लिखना है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो भाई हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है 0.4 पे बार प्लस 0.18 पे बार और 0.2 पे बार। सबसे पहले देखना बच्चों कि ये बार 1 8 पे है कि सिर्फ 8 पे है, ये इंपॉर्टेंट था। तो मैं इस पे दोनों के बार का निशान लेके कर लेता हूँ। बच्चों हम लेट करते हैं, यहाँ लेट कर लेता हूँ कि एक्स हमारी एक संख्या है, वो किसके बराबर 0.4। ठीक है बच्चों, वाई जो मेरी एक संख्या है वह 0.18 और बच्चों जो जेड है मेरा वह 0.2 बार। ठीक है, कुछ इस प्रकार बच्चों। अब इसको मुझे पी पहले इन सबको मैं क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं बच्चों एक्स लेता हूँ, एक्स, और ये बात आपको समझाई होगी, अगर बार का निशान एक संख्या पे तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे, दोनों पक्षों पे 10 से गुणा करने पे। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो ये बच्चों 10x और 0.444 कुछ ऐसा चलेगा इंटू गुणे में 10, तो ये 10x, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा 4.444 ऐसे ऐसे, 10x बराबर 4.4 बार, 4.4 बार, बार बार फिर रिपीट है तो इस पे बार, इसको आप फर्स्ट बोल लें और इसको बच्चों क्या सेकेंड, उसको हम फर्स्ट बोल लेते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं सेकेंड। तो बच्चों फर्स्ट में से अगर सेकेंड घटा दे, समीकरण 2 में से एक घटाने पर 10x माइनस एक्स बराबर बच्चों 4.4 बार माइनस 0.4 बार, 10 में से x जाएगा 9x, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4/9, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/9। ऐसे बच्चों हम y की वैल्यू निकाल लें, ऐसे ही हम क्या है y की, y क्या है बच्चों आपका, y बराबर है 0.18 बार। इसमें बच्चों दोनों पक्षों में 100 से गुणा होगा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे,
कितना y गुणे 100 0.18 बार गुणे 100, ये हो गया बच्चों आपका 100y, और ये 0.18 18 18 18 एंड सो ऑन गुणे में 100। तो बच्चों ये 100y बच्चों जब गुणा होगा 100 से, तो ये पॉइंट, ये जो हमें पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट 2 डिजिट क्या हो जाएगा आपके राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 1.18.1818 ऐसे ही। तो 100y बराबर 18.18 बार। 100y माइनस y 18.18। अब ये बच्चों ये हमारी सेकंड समीकरण, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से एक घटाने 100y माइनस 1y माइनस 0.18 बार 99y, और ये बच्चों कितना आएगा 18 सॉल्व करके। तो बच्चों y किसके बराबर आ गया 18/99, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2/11, 2/11। x कितना आया था बच्चों हमारे पास 4/9, और ये कितना आ गया बच्चों 2/11। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया भाई सेकंड समीकरण हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, थर्ड बच्चों, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है भाई हमारे पास जेड 0.2 बार, जेड है भाई 0.2 बार, दोनों पक्षों पे, दोनों पक्षों पर 10 से गुणा करने पे, तो जेड किसके बराबर भाई, जेड गुणे 10, ये 10 जेड, और ये 0.222 बच्चों बार बार गुणे में 10। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा आपका, तो ये आपका फिर पॉइंट शिफ्ट होगा 2.222। ठीक है, तो 10 जेड किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 2.2 बार। ये हमारी फर्स्ट और ये हमारा सेकंड समीकरण 2 से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, उसमें क्या बच्चों 10 जेड माइनस जेड 2.2 बार माइनस 0.2 बार, 9 जेड बराबर 2, जेड बराबर 2/9। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया भाई जेड का मान आ गया। अब निकालना क्या था आपको, आपको निकालना था 0.4 बार प्लस 0.18 बार प्लस 0.2 बार, इन तीनों की वैल्यू ये करते बच्चों आपके x प्लस वाई प्लस जेड। x की वैल्यू जो आई है आपके पास, x की जो वैल्यू आई है आपके पास 4/9, x की वैल्यू जो आई है वो आई है बच्चों 4/9। y की जो वैल्यू आई है बच्चों
वो आई है 2/11 और जेड की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 2/9। ठीक है बच्चों, कुछ यहाँ पे देख लें, वाई की वैल्यू 2/11। अब इन तीनों को ऐड कर देना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। ऐड बच्चों क्या, एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा बच्चों 99। 9 से भाग करो 99 को 11, 11 गुणे 4 44 और 11 से भाग करो 99 को 9, 9 दूनी 18 और फिर बच्चों 9 से भाग करो 11, 11 दूनी 22। ऐड कर दो भाई सबको, 40 प्लस में 22 और 18 40, 40 प्लस में 44 कितना होगा बच्चों 84/99। आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 84/99। आगे बात समझ में। हाँ। पर बच्चों अगर आपका क्वेश्चन में 0.4 बार यहाँ पे बार का निशान है और यहाँ पे बार का निशान है, ठीक है, सिर्फ एक संख्या पे और यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या होगा, अलग आएगा। मैंने आपको क्या है, दो संख्या पे बार के निशान के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाया है। ठीक है,